आगे हम बात करेंगे सहचार्यता का नियम। यानी सहचार्यता का मतलब समझिए, जैसे अभी हम बात करें, मान लीजिए कोई, इसमें क्या होता है, कोई तीन संख्या लेते हैं ए बी, मान लीजिए कोई तीन संख्या है, क्या है, इसमें कोई तीन संख्या है ए बी और सी। अगर हम कहें कि क्या ए को बी प्लस सी के साथ, मतलब ए को दो संख्याओं के जोड़ में फिर जोड़ करें, या दो संख्याओं को जोड़ के सी को जोड़ करें, या ए प्लस बी में क्या करें, सी को जोड़ें, तो क्या होता है, दोनों कहेंगे क्या दोनों बराबर होते हैं। मतलब क्या होता है इसमें, यानी एक संख्या में दो संख्याओं का जोड़ करें, या दो संख्याओं का योग करके तीसरी संख्या का योग करें, दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यही आपका क्या होता है, सहचार्यता का नियम। अब यही इसी तरह ऑपरेशन, यहाँ प्लस है वो माइनस, या गुणन या भाग तीनों हो सकते हैं। तो एक एक करके हम सभी का जो है क्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक और परिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं। तो पहला आपका, मान लीजिए क्या, पहला आपका प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या में क्या, प्राकृतिक संख्या में पहला यानी योग का सहचार्यता देखते हैं। यानी अगर हम देखें योग के बारे में, यानी प्राकृतिक संख्याएं जो है सहचार्यता नियम का पालन योग करता है या नहीं। तो देखें, अगर हम तीन संख्या है ए प्लस बी प्लस सी, इस टाइप, तो सहचार्यता का नियम यही होगा योग में, यानी ये आपका होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी। तो देखें एग्जाम्पल के थ्रू, मान लीजिए हम तीन संख्या लिखिए 1 2 और 3, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होगा, वही 3 5 1 6। इधर देखें यही काम, 1 प्लस 2, इसमें क्या कर रहे, 3 को जोड़, यानी कितना हो जाएगा, ये भी 3 प्लस 3 यानी 6। यानी दोनों क्या है, आपस में बराबर है। या बोल सकते हैं कि क्या, जो प्राकृतिक संख्याओं का योग सहचार्यता नियम का पालन करता है। ऐसे अंतर देखें, ऐसे हम क्या देखें, अंतर, यानी दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर, तीन प्राकृतिक संख्या माने, यानी ए माइनस बी प्लस सी, या ए प्लस बी माइनस सी। ऐसे देखिए उदाहरण के थ्रू 1 2 3, मान लीजिए हम तीन संख्याएं ले ली, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 3, क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 यानी माइनस 4। ऐसे इधर 1 प्लस 2 माइनस 3, क्या हो जाएगा 3 माइनस 3। क्या दोनों बराबर हैं, नहीं। यानी आप बोल सकते हो क्या, आपका जो है अंतर जो है क्या, तो तीन प्राकृतिक संख्याओं में अंतर जो है क्या, सहचार्यता नियम का पालन नहीं करता। आगे हम बात करेंगे गुणनफल के बारे में, मतलब ये देखेंगे कि गुणनफल पर संक्रिया जो है क्या, सहचार्यता नियम का पालन करता है या नहीं करता है। तो हम किस पर बात करेंगे, गुणनफल। तो देखें, यानी अगर हम इस टाइप से तीन संख्याओं का इस टाइप से गुणा करें, या पहले दो संख्याओं का गुणा करके तीसरी संख्या का गुणा करें, तो देखेंगे ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं कि नहीं। तो इसको हम उदाहरण से समझे, 1 2 3, मान लीजिए ले लिए तीन संख्या, तीन प्राकृतिक संख्या, तो 1 गुणे क्या
2 गुणे 3 कितना आएगा 1 गुणे यानी 6 आएगा। इधर से a गुणे b यानी 1 गुणे 2 फिर गुणे क्या 3 यानी 2 गुणे 3 यानी तब भी क्या है 6 यानी दोनों क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि गुणन जो है क्या सहचारिता नियम का पालन करता है। ऐसे ऐसे हम भाग अगला क्या करें भाग को चेक करें। ऐसा हम क्या करें भाग ये चेक करें कि भाग जो है सहचारिता नियम का पालन करता है या नहीं। यानी a भागा b प्लस सी या कुछ भी आप कर सकते हो आगे, या देखें क्या b सॉरी a प्लस b भागा c ये देखें। यानी आप मान लीजिए 1 1 2 3 तीन संख्याएं ले लिए, तो इस पर चेक करें 1 भागा से 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 1 भागा यानी 5 यानी 1/1/5 इधर आ रहा है। इधर 1 प्लस 2 भागा 3 यानी 3 भागा 3 यानी 3/3 यानी 1 आ रहा है। दोनों बराबर हैं नहीं, तो आप क्या कहेंगे भाग जो है सहचारिता नियम का पालन नहीं करता। अगला हम देखते हैं पूर्ण संख्या पे, यानी पूर्ण संख्या पर देखेंगे सहचारिता नियम का पालन हो रहा है नहीं। पहला योग पर देखें, यानी अगर जो हम तीन संख्याओं का क्या इस तरह से योग करें तो क्या होता है a प्लस बी प्लस, यानी अगर हम तीन पूर्ण संख्या ले मान लीजिए 0 1 2 ऐसे ले रहे हैं तो क्या होगा 0 प्लस 1 प्लस 2 यानी 0 प्लस 3 यानी 3 आ रहे हैं। तो इधर देखें 0 प्लस 1 फिर क्या करें 2 को जोड़ें यानी 1 प्लस 2 यानी 3, क्या दोनों तरफ बराबर आ रहा है हाँ। तो क्या होगा ये क्या आपका योग आपका सहचारिता नियम का पालन करता है। ऐसे अंतर देखें, अंतर देखें कि क्या सहचारिता नियम का पालन करता है या नहीं करता है। यानी पूर्ण संख्या में अंतर यानी a माइनस बी प्लस सी और a प्लस बी माइनस सी, इस तरह से कुछ करें तो देखें मान लीजिए 0 1 2 है तो 0 माइनस 1 प्लस 2 इसमें रखें क्या हो जाएगा 0 3 यानी माइनस 3 इधर 0 प्लस 1 माइनस 2 यानी 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 आ रहा है। तो बराबर है नहीं बराबर, यानी आपका अंतर जो है सहचारिता नियम का पालन नहीं करता। ऐसे ऐसे हम गुणन की बात करें, यानी गुणन में क्या होता है एक ये होता है ए इंटू बी इंटू इस टाइप, यानी ये चेक करते हैं कि ये दोनों क्या बराबर है या नहीं। तो मान लीजिए कोई तीन पूर्ण संख्या ले लीजिए 1 2 3, तो यहाँ से देखिए 0 इंटू 1 इंटू 3 क्या आएगा 0 इंटू 3 यानी 0। इधर भी क्या 0 इंटू 1 इंटू 3 क्या आएगा 0 इंटू यानी 0, यानी दोनों क्या आपस में बराबर है। तो यह क्या बोल सकते हैं आप गुणन भी क्या करता है सहचारिता नियम का पालन करता है। ऐसे भाग हम देखें, यानी भाग पर संख्या देखें तो यानी a भागा
बी, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं आप, बी प्लस सी, ऐसे ये चेक करना है ए प्लस बी भागा सी, ये चेक करना है आपको। तो देखते हैं, मान लीजिए तीन संख्या 1 2 3 ऐसे कोई आप पूर्ण संख्या ले सकते हैं, 0 1 ऐसे कुछ 0 1 3। तो चेक करें 0 भागा, सॉरी ऐसे पूर्ण संख्या आप ले लें 1 2 3, चेक करें 1 भागा 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 1 भागा 5 यानी 1/5 इधर आएगा। इधर वही काम 1 प्लस 2 भागा 3, इधर कितना आएगा 3 भागा 3 यानी 1 आएगा। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं। तो आप क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या जो है क्या, पूर्ण संख्या पर योग भागफल संक्रिया जो है सहचारता नियम का पालन नहीं करती। ऐसे हम पूर्ण संख्या तक हो गया। इसके बाद हमारा आता है आपका पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक। इस पर चेक करेंगे सारी संक्रियाएं। तो अगला आपका है पूर्णांक। तो पूर्णांक पर देखते हैं। पूर्णांक में दो पूर्णांकों पर मतलब 3 पूर्णांकों में योग संक्रिया, यानी वही काम, बस a प्लस बी प्लस सी यही चेक करना है कि a प्लस बी इसके बराबर है। कोई 3 पूर्णांक ले लीजिए, -1 2 3 ऐसे ले लीजिए। फिर चेक करें -1 प्लस 2 प्लस 3 -1 प्लस 5 यानी 4 आ रहा है आंसर। इधर a प्लस बी यानी -1 प्लस 2 प्लस 3 क्या होगा, इधर 1 प्लस 3 यानी 4। तो क्या है, दोनों बराबर है, यानी आपका योग जो है संक्रिया क्या होगा, सहचारता नियम का पालन करेगा। ऐसे अंतर। अगला आपका अगला क्या है आपका अंतर। ये चेक करेंगे कि अंतर जो है आपका क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा या नहीं करेगा। आगे हम बात करते हैं फिर अंतर यानी पूर्णांकों का अंतर में सहचारता का नियम जिस वेरीफाई करेंगे। देखें तो अंतर के लिए हम क्या वही काम, फिर a माइनस ऐसे कुछ ये चेक करेंगे, यानी a प्लस बी माइनस सी, ये चेक करेंगे कि दोनों बराबर हैं या नहीं। तो एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। मान लीजिए कोई 3 पूर्णांक ले लीजिए 1 2 3 ऐसे कुछ -1 2 3। तो क्या होगा -1 -2 प्लस 3 क्या आ जाएगा, -1 माइनस क्या हो जाएगा 5 यानी -6। इधर -1 प्लस 2 -3 यानी -1 -3 क्या आ जाएगा -2। दोनों बराबर हैं? नहीं। तो आप क्या बोल सकते हैं, अंतर जो है दो पूर्णांकों में अंतर जो है क्या, सॉरी पूर्णांकों में अंतर जो है सहचारता के नियम का पालन नहीं करता। ऐसे आपका अगला क्या है गुणन, यानी गुणन संक्रिया में हम चेक करते हैं क्या दो पूर्णांकों में गुणन का सहचारता नियम पालन करता है या नहीं। तो यही चेक करना है। तो मान लीजिए -1 2 3, तो -1 ऐसे क्या हो जाएगा -1 गुणे 6 यानी -6। इधर क्या होगा वही -1 गुणे 2 गुणे 3 यानी -2 गुणे 3 यानी -3। दोनों क्या है बराबर है, यानी आप बोल सकते हो कि क्या गुणन भी सहचारता नियम का पालन करता है, किसमें पूर्णांकों में। ऐसे आगे हम बात करेंगे क्या भागफल यानी भाग।
तो चेक करें भाग को, यानी भाग। अब भाग के लिए क्या करें, तो यानी a भागा कुछ भी करते थे b प्लस c, यही हमें चेक करना है कि बराबर है या नहीं, यानी a प्लस b भागा c, ये चेक करना है हमें। 3 पूर्णांक ले ले 1 तो -1 भागा b प्लस c यानी 2 प्लस 3, क्या आ जाएगा -1 भागा 5 -1/5 आ जाएगा। इधर a प्लस b यानी -1 प्लस 2 भागा 3, यानी इधर क्या आएगा 1 भागा 3 यानी 1/3 आएगा, 1/3। बराबर है दोनों? नहीं बराबर। तो आप क्या बोल सकते हैं, ये भी आपके सहचारता नियम का पालन नहीं करता, यानी पूर्णांकों में भाग सहचारता नियम का पालन नहीं करता है। ऐसे अभी तक हमने पढ़ा पूर्णांक के बारे में। अब आगे हम पढ़ेंगे क्या, परिमेय संख्या। किसके बारे में? परिमेय संख्या। ये चेक करेंगे कि यह सहचारता के नियम का पालन करता है या नहीं। तो परिमेय संख्या के बारे में बात करें। अगला बात करते हैं हम परिमेय संख्या में। देखिए चेक करते हैं कि क्या यह सहचारता नियम का पालन करता है या नहीं। तो पहला इसमें योग देखें, वही काम आपको बार बार चेक करना है। मतलब ए में बी प्लस सी जोड़े या दो संख्याओं को जोड़ के सी को जोड़े। तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। मान लीजिए 1/4, 1/2 और 3/2 तीन संख्याएं हैं इसमें। चेक करें 1/4 प्लस यानी 1/2 प्लस 3/2, ऐसे चेक करें क्या आ जाएगा 1 प्लस 3/2 यानी 4/2। फिर क्या आ जाएगा 4, 1 प्लस 8 यानी 9/4 आ जाएगा। इधर ऐसे देखें 1/4 प्लस 1/2 प्लस 3/2 क्या आ जाएगा 4, 1 प्लस 2 प्लस 3/2 क्या आ जाएगा 3/4 प्लस 3/2, ऐसे 4, 3, 6 यानी 9/4। देखें 9/4 इधर भी और 9/4 यानी दोनों क्या है आपस में बराबर है। यानी ये आप बोल सकते हैं क्या, योग जो है क्या परिमेय संख्या, योग दो परिमेय मतलब तीन परिमेय संख्या जो है आपस में क्या सहचारता के नियम का पालन करती है। यानी इनका योग जो है क्या है सहचारता के नियम का पालन करता है, तीन परिमेय संख्याएं हैं। तो ऐसे आगे हम बात करेंगे आगे। अब बात करते हैं हम अंतर, यानी परिमेय संख्याओं में अंतर के बारे में। ये चेक करेंगे कि क्या ये जो है सहचारता नियम का पालन करती हैं या नहीं करती हैं। तो देखते हैं, तो यानी अंतर ये चेक करना है कि जो है अंतर जो है तीन संख्याओं में अंतर सहचारता के नियम का पालन करता है या नहीं। बस वही चेक करना है a माइनस बी प्लस सी इसके बराबर है या नहीं, यानी प्लस बी माइनस सी। ये तो देखें मान लीजिए तीन परिमेय संख्या सेम वही 1/4, 1/2 या 3/2 हम ले तीन परिमेय संख्या। ऐसे 1/4 माइनस 1/2 प्लस 3/2 क्या आ जाएगा, यही चेक कर रहे हैं ना। तो माइनस 1 प्लस 3/2 माइनस 1/4 माइनस 4/2, ऐसे फिर इधर 4, 1 माइनस कितना आ जाएगा आपका -7/4, कितना है -7। इधर वाला चेक करें वही रख के मान क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 माइनस 3/2 क्या आ जाएगा इधर 4, 1 प्लस माइनस 3/2 ये क्या हो जाएगा
3/4 माइनस 3/2, ठीक, 4 3 माइनस 6 यानी आपका -3/4। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर, इधर -7/4 आया, इधर -3/4, बराबर नहीं है। तो क्या बोलेंगे आप, यानी परिमेय संख्या में अंतर जो है क्या, सहचारता नियम का पालन नहीं करता है। ऐसे आगे अंतर के बाद क्या आता है, अंतर के बाद हम देखेंगे गुणा यानी गुणन। ये चेक करेंगे कि क्या सहचारता नियम का पालन करता है या नहीं करता है। तो चेक करें गुणन, बस वही काम, ए विकरण सी, नहीं ए इंटू बी इंटू सी, यही चेक करना है। तो देखें वही काम, मान रखें 1/4 इंटू 1/2 इंटू 3/2, क्या हो जाएगा 3/4, और क्या हो जाएगा 3/60। इधर वही काम 1/4 इंटू 1/2 इंटू 3/2, क्या हो जाएगा 1/8 इंटू 3/2, क्या हो जाएगा फिर 3/16। देखिए दोनों की तरफ क्या है, बराबर ही आ रहे हैं। तो आप क्या बोल सकते हो, ये गुणन भी क्या, परिमेय संख्याओं में गुणन सहचारता नियम का पालन करता है। ऐसे आगे हम क्या देखेंगे, भाग। ये चेक करेंगे कि भाग आपका सहचारता नियम का पालन करता है या नहीं करता है। तो देखते हैं भाग। तो सेम काम हुए, वही काम 1/2 3/2, यानी भाग चेक करें, यानी 1/4 भागा 1/2 प्लस 3/2, ये चेक करें 1/4 भागा क्या हो गया इधर, यानी 4/2, यानी 1/4, अब इसे गुणा में बदलें तो क्या हो जाएगा 2/4 हो जाएगा, ऐसे, यानी 1/4 गुणे 1/2 क्या हो जाएगा 1/8 आएगा। इधर से इधर वही काम 1/4 प्लस 1/2 भागा 3/2, क्या हो जाएगा 4 1 प्लस 2 3/2, और इधर 3/4 भागा 3/2, यानी 3/4 गुणे 2/3, देखिए क्या आएगा, कितना आएगा 1/2 आ रहा है। इधर से 1/8, इधर से 1/2, दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। तो आप क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्याओं में भाग जो है क्या सहचारता नियम का पालन नहीं करता है। यानी आप इसी को हम ऐसे समझी देखें थोड़ा से, तो क्या योग करता है, योग अंतर गुणन और भाग, योग आपका करता है, अंतर नहीं करता, गुणन करता है, भाग नहीं करता। आपको ऐसे आप देख सकते हैं। अगर हम सहचारता नियम का ये समरी देखें अभी तक जितना पढ़ा, तो अगर हम प्राकृतिक संख्या बात करें, यानी प्राकृतिक संख्याओं में योग संक्रिया, तो सहचारता नियम का पालन करती है, अंतर नहीं करती, गुणन करती है, भाग नहीं। ऐसे पूर्ण संख्या पे योग करता है, अंतर नहीं करता, गुणन करता है, भाग नहीं करता। ऐसे पूर्णांक पर पूर्णांक करता है, यानी पूर्णांकों का योग जो है क्या सहचारता नियम का पालन करता है। ऐसे अंतर नहीं करता, पूर्णांकों में गुणन करता है।
और भाग नहीं करता। ऐसे परिमेय संख्याओं में योग करता है, सहचारता नियम का पालन, अंतर नहीं करता, गुणन करता है और भाग नहीं करता। तो आप इसी देखकर समझ गए होंगे कि क्या जो जो संख्याएं सहचारता नियम का पालन करती हैं या नहीं करती।